हेलो गाइस, सिविल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन टेक्निकल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड, आज का टॉपिक ये है कि टीपीसी डीपीसी में कंक्रीट मिक्स रेशियो क्या रखें, क्या होना चाहिए। तो आज का टॉपिक ये है कि टीपीसी डीपीसी में कंक्रीट मिक्स रेशियो क्या लगाएं और क्या होना चाहिए। सब फ्रेंड, यानी कि मिनिमम कंक्रीट मिक्स रेशियो डीपीसी, समझ दो। तो डीपीसी में अगर डीपीसी आप दे रहे हैं तो उसका कितना थिकनेस होना चाहिए, समझ दो, और उसका रेशियो क्या होना चाहिए, कंक्रीट मिक्स रेशियो क्या होना चाहिए। तो आज का टॉपिक ये है डीपीसी कितना थिकनेस होना चाहिए, उसका रेशियो क्या होना चाहिए कंक्रीट बनाने के लिए, समझे। तो देखते हैं कितना होना चाहिए, समझे। तो बात करेंगे हम डीपीसी। डीपीसी पहला पॉइंट है टीपीसी कंक्रीट मिक्स रेशियो। रेशियो क्या होना चाहिए टीपीसी, उसका थिकनेस क्या होना चाहिए, मिनिमम थिकनेस। तो बात करेंगे हम, ये है टीपीसी। ये वो टीपीसी। तो ये हो गया टीपीसी। ये हो गया डीपीसी। तो एक्सेवेशन फ्रंट, तो फिर कहने का मतलब है ये डीपीसी है। तो डीपीसी में कंक्रीट मिक्स रेशियो क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, समझे। तो कभी भी अगर आप डीपीसी करा रहे हैं तो उसका थिकनेस क्या होना चाहिए, इसका मिनिमम थिकनेस 1 इंच, यानी कि 2.54 सेंटीमीटर, 1 इंच, समझ। तो डीपीसी का थिकनेस 1 इंच से 1 इंच रखेंगे, एंड यानी कि 2.5 सेंटीमीटर, समझ। डीपीसी का थिकनेस यानी कि डीपीसी थिकनेस थिकनेस 1 इंच, यानी कि 2.5 सेंटीमीटर, समझ। तो अगर आप घर बना रहे हैं तो उसमें डीपीसी जब दे रहे हैं तो उसका थिकनेस 1 इंच होना चाहिए, समझ दोस्तों। तो बात करेंगे हम 1 इंच थिकनेस डीपीसी का, तो उसका रेशियो क्या होना चाहिए। तो उसका रेशियो, डीपीसी का रेशियो, डीपीसी का रेशियो 1:4 रेशियो, समझे। तो डीपीसी का रेशियो 1:7, 2% और 4 एग्रीगेट, समझ। तो बात करेंगे रेशियो, रेशियो 1:2.4 इसका रेशियो। तो आप कभी भी अगर डीपीसी में कंप्लीट करा रहे हैं या कर रहे हैं तो डीपीसी में आप 1:4 का रेशियो आप लगाएं, समझ रहे हैं। तो बात करेंगे हम सीमेंट
सैंड एग्रीगेट। सब फ्रेंड, यानी कि 1 पार्ट सैंड सीमेंट, 2 पार्ट सैंड, 4 पार्ट एग्रीगेट। सब फ्रेंड, तो अगर आप टीपीसी में कंक्रीट कर रहे हैं या बनवा रहे हैं तो टीपीसी में कंक्रीट मिक्स रेशियो क्या होना चाहिए? तो कंक्रीट मिक्स रेशियो होना चाहिए 1:4, यानी कि 1 पार्ट सीमेंट और 2 पार्ट सैंड और 4 पार्ट एग्रीगेट। तो एग्रीगेट की बात करेंगे हम, तो एग्रीगेट के बाद एग्रीगेट 10 mm एग्रीगेट मिक्स रेशियो, यानी कि 10 mm गिट्टी होना चाहिए। सब फ्रेंड, तो अगर मिक्स करेंगे 1 पार्ट सीमेंट, 2 पार्ट सैंड और 4 पार्ट एग्रीगेट जो यूज करेंगे हम 10 mm एग्रीगेट करेंगे, गिट्टी 10 mm का एग्रीगेट यूज करेंगे। समझ फ्रेंड, तीनों को मिक्स करके आप कंक्रीट मिक्स रेशियो बना सकते हैं। सब फ्रेंड, तो कहने का मतलब ये है टीपीसी थिकनेस 1 इंच है। समझो 1 इंच टीपीसी थिकनेस 1 इंच यानी कि 2.5 सेंटीमीटर। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ये इंटरव्यू में पूछे जाते हैं कि टीपीसी का थिकनेस कितना होना चाहिए। सब फ्रेंड, तो टीपीसी का थिकनेस 1 इंच यानी कि 2.5 सेंटीमीटर। और एंड कहने का मतलब ये है कि टीपीसी में कंक्रीट मिक्स रेशियो, तो रेशियो हम लगाएंगे 1 पार्ट सीमेंट, 2 पार्ट सैंड और 4 पार्ट एग्रीगेट, यानी कि 1:4 का रेशियो लगाएंगे और कंक्रीट यानी कि टीपीसी में 1:4 का रेशियो लगाएंगे। सब फ्रेंड, तो बात करेंगे हम एग्रीगेट सीमेंट। सब फ्रेंड, तो रेशियो कभी भी अगर आप मिनिमम कंक्रीट मिक्स रेशियो डीपीसी में कंक्रीट मिक्स रेशियो, तो यानी कि क्लियर करते हैं, तो क्लियर ये है डीपीसी का थिकनेस 1 इंच यानी कि 2.5 सेंटीमीटर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो डीपीसी का कंक्रीट अगर आप बना रहे हैं मिक्स रेशियो क्या होना चाहिए? तो रेशियो होना चाहिए आप 1:4 रेशियो होना चाहिए। एंड यानी कि 1 पार्ट सीमेंट और 2 पार्ट सैंड और 4 पार्ट एग्रीगेट। तो एग्रीगेट 10 mm का गिट्टी लगाएंगे, 10 mm का एग्रीगेट। समझो, तो अगर आप कंक्रीट मिक्स रेशियो कर रहे हैं, अगर टीपीसी में कंक्रीट कर रहे हैं तो एग्रीगेट क्या होना चाहिए? तो एग्रीगेट 10 mm का गिट्टी आप लगा सकते हैं। समझो, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो बात करेंगे 10 mm एग्रीगेट का। समझो, तो ये है टीपीसी, ये कॉलम है, ये टीपीसी का थिकनेस 2.5 सेंटीमीटर यानी कि 1 इंच। इसका रेशियो है 1 पार्ट सीमेंट यानी कि 1:4 का रेशियो है। समझे, एंड सीमेंट 1 पार्ट, 2 पार्ट सैंड और 4 पार्ट एग्रीगेट अगर आप लगा रहे यूज कर रहे हैं तो कहने का मतलब है 10 mm का गिट्टी आप यूज करें। सब फ्रेंड, तो ये है 10 mm का, तीनों को मिक्स करके आप कंक्रीट मिक्स रेशियो बना सकते हैं। समझ फ्रेंड।